हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो लोग नेवी डबल ए एसएसआर की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स X+Y ग्रुप की तैयारी करते हैं या कोस्ट गार्ड जीडी की तैयारी करते हैं, तो ये सब लोग के लिए क्वेश्चंस है। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ध्वनि की तीव्रता आई एवं आयाम ए में संबंध है। तो जो आपका सेकेंड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि ध्वनि तरंगे हैं। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थ तरंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ प्रगामी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगे में होती है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण के कारण, जो कि विस्पंद की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में कि सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉडुलन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि ध्वनि तरंगे खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं। जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन के कारण, जो कि ध्वनि तरंग के कारण जो कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुदैर्ध्य तरंग संभव है सिर्फ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव व गैस में, जो कि इन्हीं तीनों में अनुदैर्ध्य तरंग संभव हो सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान की वृद्धि से। उसके बाद में आपका 11 क्वेश्चन कि रात में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई पड़ती है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, जो कि रात में ध्वनि कोई भी अगर थोड़ा सा भी साउंड रहता है तो वो ज़्यादा सुनाई देता है हम लोग को। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि वो कोई मतलब कि मिलान करने वाला था, तो वो अच्छा नहीं था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। उसके बाद में आपका 12 क्वेश्चन कि 3000 एम्पियर तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25,000 से हर्ट्ज अगर रहता है प्लस तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। उसके बाद में 14 कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चालक निर्धारण में किया जाता है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विमान। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस्पात में होता है ध्वनि का वेग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि रडार का प्रयोग क्या प्रयोग है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग से पदार्थ की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आपका जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल इकाई है। उसके बाद में 18 की ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। उसके बाद में आपका 19 क्वेश्चन कि एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, इसका अर्थ है तरंग का प्रकार। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंफ्रासोनिक। उसके बाद में 20 की व्यतिकरण की घटना का कारण है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कालांतर। उसके बाद में आपका 21 की यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधी हो जाएगी। उसके बाद में आपका 22 यदि रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित तरंगे की आवृत्ति है, क्या होगी। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 MHz। उसके बाद में आपका 23 के मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब है होती है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 85 डेसिबल। उसके बाद में 24 की जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है।
तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30 डेसिबल। तो आप लोग इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। उसके बाद में 25 कि कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती, तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। उसके बाद में 26 के नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में आर पार आवाज नहीं जा पाती है। उसके बाद में 27 की दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयन मंडल। उसके उसके बाद में आपका 28 में 28 की किसी गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होता है, तो जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टी के पावर 1/2। उसके बाद में 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 30 क्वेश्चन लास्ट कि 100 डेसिबल की ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंत्र कारखाने के शोर से। तो यही आज मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिया, मतलब कि ये क्वेश्चंस नहीं करवाया, मतलब कि 29 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया। अगर 29 में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप लोग हमारे चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के कोर्सेज भी चालू हो गए और आप लोग को ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।